हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक मूवी आई है जिसका नाम है किस किस को प्यार करो 2। ये मूवी पहले भी आ चुकी है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 अब आया, और दोनों की कहानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस इस दफा जो है इन्होंने धर्म की लड़कियां, मतलब अलग अलग धर्मों की लड़कियों से कपिल शर्मा शादी करता है, फिर किस तरीके से उसको मैनेज करता है, किस तरीके से अपना रूप बदलता है, ये सारी चीजें सब में दिखाई गई हैं। तो इस मूवी के बारे में बता के इसको मेन हाईलाइट जो कैरेक्टर है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। पहले इस मूवी के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि इस मूवी में क्या क्या है। तो ये मूवी ड्रामा रोमांस इस मूवी के अंदर दोनों है। IMDb पे इसको 5.1 की रेटिंग मिली है, जो कि काफी कम है। और ये मूवी 2 घंटे 24 मिनट की पूरी मूवी है, तो आप जरूर देखिएगा इस मूवी को। अब बात करते हैं इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर है। तो कपिल शर्मा मेन लीड में है, और उसके जो नाम होते हैं मोहन शर्मा, मनजोत सिंह भी होती है इस मूवी के अंदर, और इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है हरबीर, जो कि इस मूवी के अंदर उनके दोस्त होते हैं, यानी कि कपिल के दोस्त होते हैं। हीरा वरीना भी इस मूवी के अंदर होती है, और इस मूवी के अंदर उनका नाम सानिया होता है, जो कि मोहन की गर्लफ्रेंड होती है पहली। तो और भी इस मूवी के अंदर कैरेक्टर हैं, लेकिन उनके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे जैसे मूवी के अंदर वो लोग ऐड होते जाएंगे उनके बारे में बात करते रहेंगे स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मोहन और सानिया के बारे में। तो मोहन जो है और सानिया एक मंदिर में जा रहे होते हैं, उन लोगों की अपनी शादी के लिए मन्नतें मांगने जा रहे होते हैं। तो वहां पे जाके जो है पंडित जी को बताते हैं कि हमारी शादी हो नहीं रही, ये रीजन है। फिर वो पंडित जी बोलते हैं हो जाएगी तुम्हारी शादी, प्रॉब्लम काफी सारी आएंगी, ये सारी बातें वो कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है वो लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट मैरिज करने के लिए। वहां पे उसका दोस्त जो है वो भी आया होता है हरबीर, और वहां पे जो है वो लोग उनकी शादी करवा रहे होते हैं। गवाह के लिए काफी सारे भिखारियों को लेकर आए होते हैं, बट जैसे ही वो शादी करवाने वाले होते हैं उन दोनों के माँ बाप आ जाते हैं, यानी कि मोहन और सानिया के माँ बाप आ जाते हैं। अब पता ये चलता है, मतलब मोहन के माँ बाप जो है वो एक हिंदू परिवार से होता है, मोहन और सानिया जो है मुस्लिम परिवार से होती है, और वो दोनों अपने रिलीजन में ही शादी करवाना चाहते हैं। इस बात पे वो लोग उसके जोर डालते हैं, और हर दफा उनकी शादी तोड़वाने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं, और इनको अपने अपने घर ले जाके समझा रहे होते हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं। मोहन मानता नहीं है। मोहन फिर उससे शादी करवाना चाह रहा होता है। सानिया का बाप सानिया के लिए लड़का देख लेता है, शादी तय कर देता है। मोहन जो है सानिया के बाप से जो है मस्जिद में मिलने आता है, और जो बोलता है कि मैं अपना धर्म बदल लूंगा, आप मेरी शादी करवा दो अपनी बेटी से। उसका बाप जो है राजी हो जाता है इस बात से, और फिर शादी करवाने के लिए भी तैयार हो जाता है। शादी वादी सेटअप हो जाती है। फिर जो है लड़के वालों को जो है सानिया का बाप मना कर देता है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हमने किसी और मोहन को ढूंढ लिया। तो उसने अपना नाम भी बदल लिया होता है, और जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो है उनकी शादी होने वाली होती है, शादी हो जाती है। वो लोग जो है सानिया होता क्या है, फिर बाद में पता चलता है जब इन सारी रस्में वगैरह हो जाती है, घूंघट उठा रहा होता है सबके सामने, तब पता चलता है कि सानिया दरअसल घर छोड़ के भाग गई होती है, क्योंकि उसे उस मोहन से शादी नहीं करनी होती। क्योंकि उसको ये गुड न्यूज मिलती है कि भाई मोहन ने अपना धर्म बदल के उससे शादी करने के लिए तैयारी कर ली है सब कुछ। उसको ये पता नहीं होता सानिया को, वो अपना घर छोड़ के भाग जाती है, और मोहन उससे धर्म बदल के शादी करने पहुंच जाता है। लेकिन वहां पे उसको पता चलता है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली होती है वो लड़की वो होती नहीं है, सानिया नहीं होती, सानिया की जगह कोई और होती है। मोहन जब घूंघट उठाता है तो उसमें से निकलती है आयशा खान, जिसका इस मूवी में नाम होता है रूही। तो वो फर्स्ट वाइफ होती है, यानी कि उससे निकाह हो चुका होता है। तो वो जो है शादी करने से मना कर देता है कि मैं नहीं मानता है शादी को। उसका बाप भी जो है इस बात, सानिया का बाप भी इस बात से हैरान होता है कि वो लड़की कहाँ गई। फिर उसे पता चलता है कि वो लड़की भाग गई, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मोहन ने धर्म बदल लिया इससे शादी करने के लिए। तो वो जो है मोहन इस शादी से मना कर देता है और जाने लग जाता है। फिर जो है रूही जो है वो बोलती है कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, मुझे 2 बार पहले ही तलाक हो चुकी है, अब मैं खुदकुशी कर लूंगी, इसलिए मैं मरने के लिए जा रही हूँ। मोहन जो है उसको फिर रोक लेता है, राजी हो जाता है इस सबसे। फिर जैसे ही वो शादी के बाद जो है सारी रस्में वगैरह करके जब घर से बाहर निकलता है तो उसको अगवा कर लिया जाता है, और अगवा करने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पे सुहागरात का कमरा सजा हुआ होता है, और उसकी शादी हो चुकी होती है। किससे? त्रिहा चौधरी भी इस मूवी में आती है, और उनका नाम इस मूवी के अंदर मिशा होता है, और मिशा से उनकी दूसरी शादी करवा दी जाती है जबरदस्ती। उसका बाप जो है बेहोश करके जबरदस्ती फेरे वगैरह करवा के शादी करवा देता है, लेकिन वो उसको भी शादी करने से मना कर देता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं शादी तोड़ दूंगा। फिर जो है मिशा भी उस शादी को जो है मान के वो बोल देती है कि मेरी अगर ये शादी टूटी तो मैं सुसाइड कर लूंगी, और सुसाइड करने जा रही होती है। वो फिर रोक लेता है मोहन के नहीं तुम सुसाइड मत करो। अब इन दोनों को अलग अलग तरीके से मैनेज कर रहा होता है। अब ये सब चीजें चल रही होती है, मोहन किसी तरीके से मैनेज कर लेता है। फिर सानिया का उस पर फोन आ जाता है, सानिया बोलती है कि तुम जो है, तो उसके बाद जो है मोहन को सानिया का कॉल आता है, और सानिया बोलती है कि हम लोग जो है गोवा में भाग के शादी करेंगे, मुझे अपने घर वालों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं शादी से भाग गई थी, और मुझे अब तुमसे शादी करनी है। मोहन उसको बता ही नहीं पाता है कि मेरी शादियां 2 ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, क्योंकि वो सानिया से सच्चा प्यार कर रहा होता है, इसलिए उसके साथ गोवा भागने की प्लानिंग कर लेता है कि हम वहां जाके शादी करेंगे। अब ये बात जो है वो उसके बाप को पता चल जाती है कि ये गोवा जा रहा है, इसे ये नहीं पता होता कि वो शादी करने जा रहा है। उसको पता चलता है गोवा जा रहा, तो वो बोलता है कि बहू को भी ले जा घुमाने के लिए। फिर टिकट बुक करने के लिए अपने दोस्त को बोलता है। अब वो गलती से जो है दूसरी बीवी को भी पता चल जाता
जाता है कि ये गोवा जा रहा है। वो भी दोनों बीवियां इसके साथ गोवा चलने के लिए तैयार हो जाती है कि अलग अलग जो है उनको गोवा लेके जाता है। फिर वहां पे जो है सानिया के साथ शादी कर रहा होता है चर्च के अंदर, तो दोनों बीवियां जो है अलग हो जाती है उससे और दोनों एक दूसरे से मिलके जो है चर्च में पहुंच जाती है शादी देखने के लिए, क्योंकि काफी सारी शादियां वहां पे हो रही होती हैं। तो वो किसी तरीके से वहां पहुंच जाती है। उसका दोस्त भी वहां पे होता है मोहन का, तो मोहन वहां पे पहुंच जाता है और अपनी शादी कर रहा होता है। लेकिन वहां पे होती क्या है कि सानिया वहां से गायब हो जाती है अचानक। परी गुलाबी इस मूवी के अंदर होती है और उनका मूवी के अंदर नाम होता है जेनी, जो कि तीसरी शादी उससे मोहन से होने वाली होती है चर्च में। तो मोहन जेनी से जो है शादी करने वाला होता है, उससे गलती से मिल जाता है। उसका बॉयफ्रेंड जो उसको बीच रास्ते में छोड़ के भाग जाता है। जेनी की जिससे शादी होने वाली होती है उसको वो जब छोड़ के भाग जाता है तो मोहन उसको सपोर्ट करता है, लेकिन जो है वो अपनी बीवियों से बच रहा होता है और इस तरीके से उनकी तीसरी शादी भी हो जाती है। बीवियों से बच रहा होता है इसलिए तीसरी शादी भी हो जाती है उसकी। फिर ये सब खत्म होने के बाद जब वो वहां से निकलता है तो चर्च के पादरी को जो है अपनी स्टोरी बताता है कि फादर मैंने 3-3 शादियां कर ली हैं। वो भी एक कॉमेडी सीन होता है, बताता है मैंने 3-3 शादियां कर ली हैं, एक मुस्लिम से, एक हिंदू से, एक क्रिश्चियन से, तो अब मैं इस सबसे कैसे निकलूं। वो चर्च का पादरी उसको सच्चाई बता रहा होता है और वो जो है मोहन वहां से भाग जाता, अपना असली नाम नहीं बताता, क्योंकि चर्च का पादरी जो है काफी इंटरेस्ट दिखा रहा होता है और वो उसको ढूंढता हुआ बाहर आता है, लेकिन मोहन गायब हो जाता है उस जगह से। तो उसके बाद होता है कि मोहन जेनी को एक अलग घर लेके देता है और तीनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता और तीनों जो है अलग अलग घरों में रह रही होती है। जो मुस्लिम लड़की होती है वो अपने अलग अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है और जो हिंदू होती है वो मोहन के माँ बाप के साथ रह रही होती है और क्रिश्चियन को ये अलग से घर लेके देता है, तो उसके साथ ये कुछ दिनों तक रह रहा होता है। फिर इसके भाई की एंट्री होती है जो कि एक सीनियर इंस्पेक्टर होता है गोवा पुलिस का, तो वहां पे किसी केस के सिलसिले में आया होता है और वो कौन होता है, सुशांत सिंह इस मूवी के अंदर होते हैं, जिनका मूवी के अंदर नाम होता है डेविड, और ये जो है जेनी के भाई होते हैं जो कि उसी केस के सिलसिले में आए होते हैं जिसने 3 शादियां की होती हैं। वैसे तो वो क्राइम इंस्पेक्टर होते हैं लेकिन इस केस पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि पादरी ने उनको बोला होता है, पादरी के पास, जिसके पास मोहन जो है अपने बारे में बताने जाता है, जो है कंफर्मेशन करने जाता है कि मैंने ये सब किया, ये सारी चीजें की होती हैं। पादरी जो होता है वो इसको बोलता है इंस्पेक्टर को कि तुम जाके उसको आदमी को अरेस्ट करो, 3 शादियां वो कर चुका है और किसी की जिंदगी बर्बाद ना करे, इसलिए जाके उसको अरेस्ट करो। तो वही केस सुलझाने के लिए वो यहाँ पे आया होता है, उस आदमी को पकड़ने के लिए आया होता है। तो ये इस मूवी की स्टोरी होती है। फिर उसके बाद जो है तीनों बीवियां आपस में मिलना जुलना चालू कर देती है, एक दूसरे के घर आ रही होती है, लेकिन मोहन को पहचान नहीं रही होती है। मोहन कभी उनके सामने एक साथ आया ही नहीं होता है। एक बार आया होता है, एक जो है स्कूल का फंक्शन होता है, जिस स्कूल की टीचर जो है उसकी दूसरी वाइफ होती है और उस स्कूल का स्टूडेंट जो होता है उसकी फर्स्ट वाइफ का जो है मुंह बोला बेटा होता है, वो एडमिशन लिया हुआ होता है। और स्कूल की जो नर्स होती है यानी कि डॉक्टर जो होती है वो उसकी 3rd वाइफ होती है जेनी। तो ये लोग तीनों एक दूसरे के वहां पे आ जाती हैं और जब वहां पे जो है मोहन आके जो है मोहन की सच्चाई एक आदमी जो है एक्सपोज कर देता है मोहन को कि ये आदमी 3 शादियां करके बैठा हुआ है। तो वो आके जो है ऑडियंस के सामने जो है सारा कुछ बता देता है और सारा जो है पूरा कवर भी कर लेता है। तीनों उसकी बीवियां उसको देख रही होती हैं, उनको लगता है कि ये जो है 3 शादियां करके लेकर बैठा हुआ है, लेकिन उनको जो है मोहन जो इधर उधर घुमा देता है अपनी बातों से। तो यही सब चीजें चल रही होती हैं। वो अपने मोहन अपने आप को बचा रहा होता है कॉमेडी अंदाज में, इसकी बीवियां इससे मिल रही होती है, एक दूसरे से मिल रही होती है, ये सब चीजें चल रही होती हैं। फिर उस स्कूल के फंक्शन के बाद होता है कि वहाँ के जो चीफ गेस्ट होते हैं वो एक पंजाबी आदमी होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी बेटी भी वहाँ पे आई होती है जो कि सानिया होती है। जी हाँ, सानिया होती है। मोहन उसको मिलने की कोशिश करता है लेकिन सानिया उससे मिल ही नहीं पाती और सानिया उसको पहचान के भी इग्नोर कर देती है, वहां से चली जाती है। फिर वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है तो वहाँ पे एक गार्ड जो होता है वो उससे मिलता है। वो बताता है कि सानिया जो है वो हमें बुरी हालत में मिली थी, मतलब उसको कुछ ज्यादा दिमागी रूप से जो है झटका लगा था जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठी और खोने के बाद वो किसी को भी नहीं पहचानती, इसलिए हमारे मालिक ने उसको अडॉप्ट किया और उसको जो है पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और अपनी बेटी की तरह उसको जो है मान सम्मान दे रहे हैं। तो वो जो है उसको बोलता है मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो वो जो है बोलते हैं कि ये जो है सिर्फ सिख इस आदमी से अपनी बेटी की शादी कराएंगे। तो वो सिख को धर्म को भी अपना लेता है और उससे शादी करने के लिए सारी चीजें कर रहा होता है, उससे मिलना जुलना चालू कर देता है, दोस्ती कर लेता है, वो उसको पसंद करने लगती है, आई लव यू भी कह देती है, उसके माँ बाप से मिलकर शादी का हाथ भी मांग लेता है, शादी की तैयारियां भी करने लग जाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद जो है इंस्पेक्टर डेविड जो है सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन आदमी है जिसने 3-3 लड़कियों से शादी की, अलग अलग धर्म की लड़कियों से। तो फिर वो जो है लोगों से पूछताछ कर रहा होता है, इंक्वायरी कर रहा होता है, उसको एक आदमी मिल जाता है जो कि जो है सानिया का होने वाला शौहर होता है, यानी सानिया जिससे शादी करने वाली
होती है, यानी उसका बाप जिससे रिश्ता लगवाता है वही आदमी होता है, उसको पकड़ लेता है, उसका जो है बताता है, वो कंफ्यूज कर देता है। लेकिन फिर एक आदमी मिलता है, वो बोलता है कि एक ही आदमी है जिसने 3-3 लड़कियों से शादी की है, जो कि उस कॉलेज का एक ब्लड डोनेट कैंप लगा होता है, उसका जो है वो इंचार्ज होता है। तो वो सारी सच्चाई बता देता है कि भाई ये आदमी है, फोटो दिखा देता है और इनने इन 3 लड़कियों से शादी की है, जो कि इंस्पेक्टर की बहन भी होती है। फिर वो समझ जाता है, फिर वो उन तीनों को जो एक रेस्टोरेंट में बुला लेता है मिलने के लिए, अपनी बहन को भी और उन दोनों को भी वहां पे मिलने के लिए बुला लेता है। और वहीं पे जो है मोहन भी अपनी चौथी शादी करने के लिए सिख बन के घूम रहा होता है। फिर वहां पे अंगूठी वगैरह कर लेता है, उसका दोस्त भी शॉपिंग कर रहा होता है। उसके मोहन के माँ बाप को भी सच्चाई पता चल जाती है और जिस लड़की से यानी जिस मुस्लिम लड़की से शादी की होती है उसको भी उसके माँ बाप को भी पता चल जाता है कि ये कुछ झोल कर रहा है, काफी दिनों से मिला नहीं है। तो वो लोग भी उसे ढूंढ रहे होते हैं, उसकी सच्चाई पे काफी शक हो रहा होता है, इसलिए वो भी मॉल की तरफ पहुंच जाते हैं। उसका दोस्त भी शॉपिंग कर रहा होता है, वो भी मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। फिर वहां पे जो है इंस्पेक्टर उन तीनों लड़कियों से मिलता, बोलता है अपने अपने हस्बैंड की फोटो एक दूसरे को दिखाओ। तो वो तीनों एक दूसरे की फोटो दिखाती है मोहन की, और मोहन को पहचानती है कि ये मेरा, ये अलग अलग नाम के उसने अपनाए हुए होते हैं। तो वो बोलती है कि ये एक ही इंसान है, इसने तीनों से शादी की है, तुम तीनों को धोखा दिया। सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर उसको दोस्त दिख जाता है, फिर वो सब लोग उसके दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं कि मोहन कहाँ है। वहीं उसके माँ बाप भी जो है वो भी मोहन के दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि मोहन का फोन तो आउट ऑफ रीच होता है। तो उसके दोस्त का पीछा कर रहे होते हैं। फिर मोहन भी इन्हीं के साथ होता है, सरदार बन के घूम रहा होता है, इनको लिफ्ट भी देता है। फिर ये लोग जो है मोहन की शादी में पहुंच जाते हैं। मोहन चौथी शादी कर रहा होता है, वहां पे जाके जो है उसको शादी रुकवा देते हैं, बोलते हैं तुम धोखा दे रहे हो, चौथी शादी कर रहा है। फिर जो है उसकी याददाश्त भी आ जाती है, सानिया की याददाश्त जो है उसी मंडप में आ जाती है और वो बोलती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो पहचानती नहीं है मोहन को, क्योंकि मोहन सरदार के गेटअप में होता है। तो वो बोलती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं मोहन से प्यार करती हूँ। मोहन उसको यकीन दिला देता है कि मैं वही हूँ मोहन। फिर जो है वो उसको बोलती है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर उसको पता चलता है कि इनने 3 शादियां ऑलरेडी की हैं। फिर वो सबको बताता है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें थी, मैंने ये शादियां, क्योंकि उसका दोस्त भी उसके सपोर्ट पे आता है कि अगर तुम ये तो शादी तोड़ देता, लेकिन तुम लोग मरने जानी थी, इसलिए तुम लोगों को बचाने के लिए इसने शादी तुम्हारे साथ की। तो ये सारी चीजें चल रही होती है। एंड में उसकी तीनों बीवियां माफ कर देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जो है पहले उस पर हमला करता है, मारता पीटता है मोहन को। फिर उसकी तीनों बीवियां जो है तीनों माफ कर देती हैं उसको, शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। बस यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। एंड में ये होता है वो जो है उसको चक्कर वगैरह आ जाते हैं चोट खाने के बाद, इसलिए वो हॉस्पिटल में होता है। उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा बचपन में मैंने तेरी शादी तय कर दी थी, लेकिन अब तू 4 शादियां कर चुका, तो ऑलरेडी मैं तेरी 5वीं शादी भी करवाऊंगी। और वो कौन होती है? मोहन, यानी कि कपिल शर्मा की असली बीवी होती है। और वो भी एंड में दिखाते हो कि ट्रैक पे भाग रही होती है उसको शादी की वरमाला डालने के लिए। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, बट ओवरऑल पूरी पार्ट 1 से कॉपी की गई है मूवी, बट अच्छी से अच्छी है, कॉमेडी मूवी है। वन टाइम आप जरूर देख सकते हैं मूवी, तो जरूर देखिए।